ऐसा कहा जाता है ना कि कुछ जगहों की मतलब उनकी खामोशी में भी सदियों पुरानी कहानियां छुपी होती हैं। कहानियां गहरी उदासी की और उससे भी गहरे एक असाधारण प्रेम की। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक कहानी जो एक संगीतकार, एक भटकती हुई आत्मा और एक रहस्यमय झील के चारों ओर बुनी गई है। तो ये कहानी हमें ले चलती है चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में। और इस गांव के ठीक किनारे पर थी एक झील। नाम था नील सरोवर। पर यह कोई आम झील नहीं थी। इसके बारे में मशहूर था कि ये शापित है। मतलब एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने भर से लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस झील के पास भूल कर भी मत जाना। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या था वहां? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में, इसी रहस्य में इस पूरी कहानी की आत्मा छिपी हुई है। एक ऐसा डर जिसने उस झील को सालों साल, दशकों तक बिल्कुल अकेला कर दिया था। और इसी माहौल में हमारी कहानी का हीरो केशव सामने आता है। केशव एक कमाल का संगीतकार है, एक बांसुरी वादक। पर इन दिनों वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार है। और इसी दुख में डूबा हुआ वो अपनी बांसुरी उठाकर पहुंच जाता है उसी बदनाम झील नील सरोवर के किनारे, शायद ये सोचकर कि वहां की खामोशी में उसके दुख को कोई सुनने वाला मिलेगा। और जैसे ही केशव अपनी बांसुरी पर अपने दिल का दर्द उंडेलता है, एक दर्द भरी धुन छेड़ता है, झील का वो गहरा सन्नाटा जैसे टूट सा जाता है। उसका संगीत ना कोई आम संगीत नहीं था, वो एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल घटना को जन्म देता है। अचानक से हवा बिल्कुल बर्फीली हो जाती है। रात की उस हवा में चमेली की महक घुल जाती है। और फिर झील के उस पार, पानी के ऊपर, सफेद कपड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई देती है। पर उसके चेहरे पर सदियों पुरानी एक बहुत गहरी उदासी थी। वो औरत जिसकी आंखों में न जाने कितने सालों का अकेलापन कैद था, वो केशव से बस इतना कहती है, तुम्हारी बांसुरी, इसके दर्द ने मुझे जगा दिया। और बस इसी एक पल में दो टूटे हुए दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हो जाता है जो कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब देखिए, केशव उस औरत की उदासी देखकर डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। और वो उससे वादा कर बैठता है कि वो अगले दिन फिर आएगा, सिर्फ उसके लिए बांसुरी बजाने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो घर लौटकर अपने पिता को यह सब बताता है। तब उसे उस झील से जुड़ा एक ऐसा भयानक सच पता चलता है जो सचमुच उसकी दुनिया हिलाकर रख देता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि वो जिसे देखकर आया है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि विशाखा नाम की एक आत्मा है। और फिर वो उसे उसकी दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। आज से 50 साल पहले, ठीक अपनी शादी वाले दिन, विशाखा दुल्हन बनी हुई थी। पर गांव के एक जालिम जमींदार ने उसके होने वाले पति को मार डाला। और जब वो जमींदार विशाखा को जबरदस्ती उठाने आया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए विशाखा ने उसी नील सरोवर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विशाखा की एक आखिरी इच्छा थी, एक कसम थी कि वो इस दुनिया से एक सुहागन बनकर ही विदा लेगी। और उसकी यही अधूरी कसम, यही अधूरी इच्छा उसे 50 सालों से उस झील में एक आत्मा बनाकर कैद किए हुए है। और जानते हैं नील सरोवर का श्राप क्या है? श्राप यह है कि जो भी इंसान विशाखा से इमोशनली जुड़ेगा, उसे अपनी जान देकर विशाखा की वो आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। तो अब केशव के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ है उसके पिता की चेतावनी कि उस झील के पास गया तो जान जाएगी, और दूसरी तरफ है एक अकेली, तड़पती हुई आत्मा को दिया हुआ उसका वादा। अब उसे चुनना था, अपनी जिंदगी और एक भटकती आत्मा से किए गए वादे के बीच क्या करे वो। लेकिन केशव का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसके अंदर का डर उसकी करुणा के सामने छोटा पड़ गया। उसे ये महसूस हुआ कि विशाखा की आत्मा बुरी नहीं है, वो बस अकेली है। उसे किसी का जीवन नहीं चाहिए, उसे तो मुक्ति चाहिए। और केशव फैसला करता है कि वो विशाखा को आज़ाद कराएगा, डर से नहीं, किसी इच्छा से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और अपनी करुणा से। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है केशव का बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम, जो किसी को बंधन में नहीं डालना चाहता, बल्कि आज़ाद करना चाहता है। और दूसरी तरफ है विशाखा का 50 साल पुराना अभिशाप, एक ऐसी तड़प जो अब सिर्फ अपना अधिकार जताना चाहती है।
और इसी कश्मकश में केशव एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देने वाला था। वो तय करता है कि वो अगली रात, अमावस की रात, उस झील पर जाएगा और विशाखा की मांग में सिंदूर भरकर उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करेगा, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अमावस की घनी अंधेरी रात और केशव अकेला उस झील की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं अमावस की रात को आत्माओं की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस रात हवा में एक अजीब सा डर, एक अनकहा तनाव महसूस किया जा सकता था। और इस बार जब विशाखा प्रकट होती है तो उसका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। वो अब एक बेचारी उदास आत्मा नहीं थी। नहीं, वो लाल दुल्हन के जोड़े में थी, एक शक्तिशाली प्रचंड शक्ति जो अपने 50 साल के लंबे इंतजार को आज रात हर हाल में खत्म करने वाली थी। और ठीक उस पल जब केशव सिंदूर की डिब्बी खोलकर उसे लगाने ही वाला था, तभी उसके बीमार पिता वहां पहुंच जाते हैं और वो एक ऐसी शर्त रखते हैं जो केशव के पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो कहते हैं, अगर तूने ये रस्म पूरी की तो मैं इसी झील में अपनी जान दे दूंगा। अब सोचिए केशव की हालत। उसके सामने शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल खड़ा था। एक तरफ उसके पिता की जान और दूसरी तरफ एक आत्मा की 50 साल की तड़प और उसे मुक्ति दिलाने का वादा। वो किसे चुने? क्या करेगा वो? और फिर सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। अपने पिता को वहां देखकर और उनकी बात सुनकर विशाखा गुस्से से भर जाती है और उन्हें मारने के लिए झील से पानी की एक विशाल लहर उठाती है। पर तभी केशव कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने भी कभी भी कल्पना नहीं की होगी। वो हाथ में रखा सिंदूर एक तरफ करता है और अपनी बांसुरी, वही बांसुरी जो उनके रिश्ते की शुरुआत थी, उसे अपने घुटने पर रखकर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। और बांसुरी तोड़ते हुए वो बात कहता है जो इस कहानी का दिल है। अगर मेरा प्यार किसी की जान लेता है तो वो प्यार नहीं, वो पाप है। ये एहसास कि सच्चा प्यार किसी की जान लेता नहीं बल्कि जान बचाता है, ये एक पल कहानी की पूरी दिशा ही बदल देता है। उसने विशाखा से किया अपना वादा तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक नया, एक कहीं ज्यादा ऊंचा मतलब दे दिया था। और जानते हैं, केशव का ये त्याग सिंदूर लगाने की उस रस्म से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। यही वो पल था जब 50 साल पुराना वो शाप टूटना शुरू हुआ, पर वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। केशव का ये बलिदान देखकर विशाखा का 50 साल से जमा हुआ गुस्सा, उसका दर्द, उसकी तड़प, सब कुछ एक पल में पिघल जाता है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि किसी को पाने की इस जिद में वो खुद वैसी ही एक मॉन्स्टर, एक राक्षसी बनती जा रही थी, जैसा वो जालिम जमींदार था जिसने उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और यहीं ये कहानी हमें सच्चे प्यार का असली मतलब सिखाती है कि सच्चा प्यार वो नहीं है जो किसी पर अधिकार जमाए, जो किसी को बांध कर रखे। नहीं, सच्चा प्यार तो वो है जो आजाद करे, जो मुक्त करे। और बस इसी एहसास के साथ विशाखा का श्राप टूट जाता है। वो केशव को आजाद कर देती है। वो उससे कहती है, मेरा अभिशाप टूट गया केशव, सिंदूर से नहीं बल्कि तुम्हारे त्याग से। जाओ अपनी जिंदगी जियो, और हां, मेरी हिस्से की जिंदगी भी जियो। और इन शब्दों के साथ उसकी आत्मा रोशनी में बदल जाती है और हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उस रात के बाद नील सरोवर झील फिर कभी शापित नहीं कहलाई। वो एक शांत, एक पवित्र जगह बन गई। कहते हैं आज भी कभी कभी वहां हवा में बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई देती है। केशव, उसने एक पूरी जिंदगी जी, लेकिन विशाखा को दिया वादा निभाने के लिए उसने कभी शादी नहीं की। और उसकी वो टूटी हुई बांसुरी, वो आज भी उसके घर के मंदिर में रखी है, उनके निस्वार्थ प्रेम की एक पवित्र निशानी बनकर। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्चा प्यार असल में हमसे चाहता क्या है? किसी को हर हाल में, हर कीमत पर थामे रखना, या फिर उसे आजाद करने के लिए उसे जाने देना?